हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग धर्मों के लोगों का बात किया जाएगा, लेकिन मेरा इसमें कोई मत नहीं है। जो टॉपिक है बस उसको हम समझाने यहाँ पे आए कि यूसीसी है क्या, सरकार इसको क्यों लाना चाहती है, सरकार का मोटिव क्या है, फिर अपोजिशन जो है उसका क्यों विरोध करती है। तो इसको आप निष्पक्ष भाव से देखिएगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है या मेरा कोई पर्सनल मत भी इस पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में हम फंसे बेकार हैं। तो देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता क्या है, ठीक है। तो जो एनडीए सरकार है या बीजेपी सरकार है वो इसको लाना चाहती है। उनका कहना है कि जो मान लीजिए उनका भाषण में वो बोलते हैं कि मान लीजिए एक घर है और एक घर में है तो उसके सारे बच्चे, घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबके लिए जो कानून होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और सबके लिए अगर एक ही कानून होना चाहिए तो धर्म के आधार पे जो अलग अलग कानून सबके लिए बना दिया गया उसको समाप्त करके सबके लिए सेम कानून बना दो। और जो सेम कानून जब बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सभी भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी नागरिकों के लिए जो कानून होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। उसी को क्या बोलते हैं, यूसीसी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। तो कहने का मतलब क्या कि अभी जो कानून है वो क्या सबके लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। देखिए, कई सारे ऐसे कानून है जो क्या आते हैं सबके लिए सेम है। जैसे आप अगर मर्डर कर दीजिएगा, आप चोरी कीजिएगा, तो आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे आपको कोई मतलब, सबका कुटाई होगा, ठीक है, सबको दंड दिया जाएगा। तो भैया फिर तो यूसीसी लागू है ही है ना, क्योंकि सबके लिए तो सेम ही हो गया। नहीं, यूसीसी इस महीने में तो लागू है, लेकिन ये बोलना चाहता है कि जो पर्सनल लॉ आते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, उसमें थोड़ा सा दोनों के लिए क्या है, अंतर है। ये सारे नियम भी जो होने चाहिए, जो धर्म के आधार पे तुमको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग नियम दिया गया है मानने को, वो नियम भी क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए। तो आपका क्या है, जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, ट्रैफिक रूल है या फिर टैक्स वाला जो सिस्टम है, हिंदू जितना टैक्स भरेगा 1 लाख कमाने पे, मुस्लिम उतना कमाने पे उतना ही टैक्स भरेगा, और आपका क्रिश्चियन हुआ, सिख हुआ, पारसी हुआ, सब उतना ही टैक्स भरेगा, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ट्रैफिक रूल अगर हम तोड़ेंगे तो मेरे लिए भी सेम होगा, कोई दूसरा तोड़ेगा तो उसके लिए भी, किसी भी धर्म का सेम ही फाइन मारा जाएगा, ठीक है। या फिर कोई क्रिमिनल केस करेंगे, हम भी मर्डर करेंगे, वो भी मर्डर करेगा, तो क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही धारा या सेम ही अपराध होगा और उसके लिए सजा भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इन सब चीजों में तो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबको क्या है, एक ही अपराध के सेम ही सजा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे 4 टॉपिक इसमें ज्यादा बात किया जाता है आपको विवाह को लेकर। हिंदू में विवाह का अलग सिस्टम है, मुसलमानों में विवाह का अलग सिस्टम है, क्रिश्चियनों में विवाह का अलग सिस्टम है, और विवाह को लेकर क्या है, कानून भी अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जैसे मुसलमानों में पहला था 3 तलाक, 3 बार तलाक बोलने से क्या होता था, तलाक हो जाता था। इसको फिर 2019 में बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यही तलाक के लिए उनके सिस्टम अलग थे, हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, और आपका क्या है, ईसाइयों में अलग था। तो ही बोला कि एक ही चीज है विवाह लेकिन या तलाक, ठीक है, लेकिन सब में क्या है, सिस्टम अलग अलग है। इसको एक कर देना है और एक ही तरीके से सब तलाक ले सकते हैं, ठीक है। डिवोर्स वाला जो कानूनी तौर से होता है, तलाक पुलिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला गया। उसमें तो आ ही गया। उसके अलावा जो है विरासत, ठीक है, आपका विरासत मतलब बाप दादा का जो संपत्ति आपको मिलता है। तो हिंदुओं में क्या है, लड़का लड़की दोनों को समान अधिकार है, दोनों को अगर 1 लाख है तो 50,000 लड़का को, 50,000 लड़की को मिलेगा। भले ही लड़की लोग लेती नहीं है लेकिन उनका भी अधिकार वही है। मुसलमानों में तो ऐसा अधिकार ही है, लड़का को ज्यादा मिलेगा, लड़कियों को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो विरासत को लेकर वही बोलता है कि विरासत को लेकर सरकार बोलती है कि विरासत को लेकर जो बाप दादा का संपत्ति है उसको लेकर क्या होगा, आपको सेम, आपको दोनों को मिलना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और गोद लेना, ठीक है, जैसे हिंदू लोग जो गोद लेते हैं तो क्या होता है, गोद ले लिए, सच में गोद ले लिए, ठीक है। और जैसे एक नॉर्मल बेटा होता है, अपना बेटा होता है, उसे उनका भी अधिकार होगा उन बाप दादा की संपत्ति पे। लेकिन मुसलमानों में या पारसियों में ऐसा नहीं है। पारसियों में अगर गोद ले लिया जाए, ठीक है, तो वो बच्चा वो आपका असली बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, वो तो असली बच्चा इसमें भी नहीं हुआ। लेकिन इनमें हम लोग ट्रीट करते हैं, या हिंदू लोग हुआ, सिख हुआ, वो ट्रीट करते हैं, क्रिश्चियन लोग ट्रीट करते हैं कि हम लोग का है, हम लोग गोद लिए हैं लीगल तरीके से, और लेने के बाद क्या होगा, हम लोग का जो संपत्ति होगा, जैसे मेरा असली बेटा होता है वैसे इसको भी मिलेगा। लेकिन मुसलमानों में या पारसियों में क्या होता है, गोद लेने के बाद भी वो गार्जियन जैसा होता है ना, पालने वाले जैसा काम करते हैं। ये नहीं कि जो बाप दादा का संपत्ति है उसमें उसका अधिकार हो ही जाएगा,
जाएगा, लेकिन इसमें क्या गोद ले लिए तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग कानून है। तो इसी को क्या करना है, एक करना है, इसी कारण से यूसीसी लाने का सरकार सोचती है। तो विवाह का जैसे नियम है ना, एक डिटेल बात करते हैं, केवल एक विवाह मान्य है मुस्लिम में, जो इसमें हिंदुओं में है, क्या है, हिंदुओं में हुआ या ईसाइयों में हुआ, आपका सिखों में हुआ, क्या है, एक ही विवाह मान्य है, आपका कानूनी मान्यता कितने को मिला है, एक विवाह। लेकिन मुसलमानों में क्या है, पॉलीगैमी है, एक से ज्यादा विवाह, टोटल 4 विवाह मान्य है, ठीक है। 4 विवाह से ज्यादा कीजिएगा तो गैर अपराधी होगा, लेकिन 4 विवाह तक क्या है, आपको मान्य है, लीगल है। तो विवाह को लेकर इसमें एक ही शादी करेगा, उसमें 4 शादी कर सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, असमानता का बात यहाँ पे होता है। लेकिन फिर बात वही आ जाता है कि उनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है, तो आप कैसे एक ही तराजू पे दौड़ सकते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है कि सबको अपना धर्म का पालन करने का क्या है, अनुमति है, तो आप फिर इसमें क्यों छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो वही तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मेरा कोई मत नहीं है, प्रश्न मत भाई, ठीक है। वही विरासत को लेकर हिंदुओं में क्या होगा, आपका लड़का लड़की दोनों को 50-50 मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, लड़का को ज्यादा मिलेगा, लड़की को क्या मिलेगा, कम हिस्सा मिलेगा। तो वही बात है। हिंदू कानून रूप से गोद लेना मान्य है, ठीक है, मान्य है। बच्चा पूरी तरीके से कानूनी संतान हो जाए, संपत्ति पे अधिकार होगा। मुसलमानों में क्या है, सीधा एडॉप्शन नहीं होता है, ठीक है, गोद नहीं लिया जाता है। मुस्लिम में, ईसाई में, पारसी में सिर्फ संरक्षक होता है, गार्जियनशिप आ जाता है, पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं हो जाता। मतलब बच्चा पूरी तरीके से, यानी कि पापा मम्मी का संपत्ति पे क्लेम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लेम कर सकता है गोद वाले सिस्टम में, ठीक है। हिंदू कानून 3 तलाक, कोर्ट प्रक्रिया, जरूरी नियमित कानूनी प्रक्रिया है तलाक को लेकर, ठीक है। उसमें क्या है, मुस्लिम में तलाक अलग प्रक्रिया नियम, अभी तो सेम हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, लेकिन जो पहले था ये सब चीजों की जब बात होती थी, ठीक है, तो तलाक का सिस्टम क्या अलग, लेकिन इसमें तलाक का क्या है, अगर तलाक लेना है पति पत्नी में हिंदुओं में, ठीक है, तो तलाक लेना है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वहां पे क्या, लेकिन उसमें क्या था, उनमें था कि 3 बार तलाक बोल दिया जाए तो क्या होगा, आपका तलाक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग था और ये अलग था, इसी को सेम करने का बात किया जाता है यूसीसी में, कि इसके लिए जैसा सिस्टम है उनके लिए भी क्या दियो, ऐसा ही सिस्टम बना दो, ठीक है। और ये हमारे जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल नंबर 44 में ये बात भी किया गया है, ठीक है। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, राज्य का कर्तव्य। मतलब ये डायरेक्ट कोई कानून नहीं, आर्टिकल 44 बोलता है कि ये जो समान आपका कानून बनाना है, यूसीसी लागू करना है, ये कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है मतलब ये अनिवार्य कानून है। तो कानून अगर रहता ना तो वो चीज अनिवार्य हो जाता, वो करना ही पड़ता आपको, ठीक है, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं। लेकिन वहां पे आर्टिकल 44 में बोला गया है कि ये राज्य का कर्तव्य पड़ता है कि अपने राज्य में रहने वाले, अलग अलग जो स्टेट है ना, अपने राज्य में रहने वाले लोगों का रूप से क्या करे, यूसीसी लागू करवाए। मतलब एक होता है ना सजेशन टाइप का, देखो 2 चीजें होती है, एक तो कानून होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 44 राज्य को या सलाह टाइप का होता है, ये कोई कानून नहीं है कि कानून है तो ये करना ही पड़ेगा। एक होता है सलाह देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, सलाह। आर्टिकल में कुछ ऐसे ऐसे भी आर्टिकल है, ठीक है, हम लोग का संविधान में कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल भी है जो राज्य, वो कोई कानून नहीं, वो बस राज्य को सलाह देता है कि आप अपने राज्य में आप क्या कर सकते हैं, समान जो कानून है वो लागू करवा सकते हैं। ये आपका उद्देश्य है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलवाना, सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यही सारी चीजें होती है, ये कोई कानून नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार इसे कानून बनाना चाहती है। कानून बनाने से क्या होगा कि सभी राज्यों को मजबूरन, ठीक है, या फिर जो भी है, ठीक है, उसको पालन करवाना पड़ेगा, और उसको जो पालन नहीं करवाया फिर वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है यूसीसी, अभी जितना बात होता है आर्टिकल 44 में बोलता है कि ये राज्य की इच्छा पे डिपेंड करता है। राज्य जो है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हर राज्य में ये लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य की नियति पे, राज्य की इच्छा पे डिपेंड करता है, राज्य जो स्टेट है, कि वो अगर अपने स्टेट में अपने लोगों की भलाई के लिए अगर यूसीसी लागू करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन और ये जो आर्टिकल 44 वो सलाह भी देता है कि आप कानून मान्यता सबको अधिकार देने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं, अगर आप नहीं बनाना चाहते तभी आप पे जोर जबरदस्ती नहीं है। तो अभी तक ये कानून नहीं है, बस एक सलाह है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और राज्य है, राज्य को छूट दिया गया कि आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। जब मान लीजिएगा, कानून बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे उत्तराखंड में बना लिया गया है, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जो 4 टॉपिक है वो सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पश्चिम बंगाल में ये नहीं है, ठीक है, कई सारे एक ही को में है अभी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी वाला जो राज्य है वो लोग इसको लाना चाहते हैं ना, तो वो धीरे धीरे अपने राज्यों में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन बीजेपी वाला है वो क्या है, ये सब चीजों को नहीं लाना चाहते, जिससे क्या होगा, धार्मिक दंगे फसाद हो सकते हैं, सबको डर है भाई।
समान नागरिक संहिता यूसीसी पर राजनीतिक दलों का क्या मत है? जैसे भाजपा जो है, बीजेपी जो है, पूर्ण समर्थन है। एक देश एक कानून, इनका मत है कि एक देश होना चाहिए और कानून भी क्या होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, यानी कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए ऐसा करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। वामपंथी जो लेफ्टिस्ट होते हैं अल्पसंख्यक पहचान और विविधता के पक्ष में, ये लेफ्टिस्ट लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इससे क्या होगा, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, आप उनका धर्म उर्म पालन करने से उनको रोक रहे हैं, उनका रीति रिवाज फॉलो करने से रोक रहे हैं, तो ये लोग इसके समर्थक नहीं है। क्षेत्रीय जैसे टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, ठीक है, राज्यों के अधिकार और पर्सनल का संबंध है। बोलता है ये सब राज्य को डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है कि ये राज्य पे डिपेंड करता था, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग जिस तरीके से होगा करें। कांग्रेस जो है धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानती है, ठीक है, ये भी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पे विरोध करते बोलते नहीं, ये से आर्टिकल 25 जो है उसका उल्लंघन हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 25 बोलता है कि सभी लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और आप इस तरीके से चीजें ला के उनका जो तौर तरीका है, रीति रिवाज है, आप उस पर रोक लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। और क्षेत्रीय दल तो वही सेम कड़ा निंदा करता है, ये करता है। आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो होती है सभी धर्मों की सहमति में लागू, अगर करना भी है तो डायरेक्ट आपकी मर्जी से नहीं होगा, सभी धर्म के लोग जो होंगे अगर मान्य होंगे, ठीक है, तभी हम लोग लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे। मोटा मोटी बात यह है कि बीजेपी को छोड़कर सभी जितने भी विपक्षी लोग हैं वो चाहते हैं कि ये सब चीजें लागू ना हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो धार्मिक भावना है वो ठेस पहुंचेगा, उनका रीति रिवाज में दखल देंगे, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। भारत में समान नागरिक संहिता सबसे पहले कहां लागू हुआ? ठीक है, गोवा में, उत्तराखंड में तो अभी हाल फिलहाल में 2024 में लागू हुआ, लेकिन गोवा में 1867 से जब पुर्तगाली लोग वहां पे शासन करते थे ना, तो पुर्तगाली सिविल कोड ने क्या किया था, वहां पे लागू है, ठीक है, अभी भी माने वहां तो पहले से ही लागू था, तो सबको आदत हो गया, तो वो आजादी के बाद भी वहां पे ये सब चीजें लागू ही रही, ठीक है। तो उस समय सीएम-पीएम पर, उस समय तो आजादी नहीं था, सीएम-पीएम प्रणाली नहीं था, पुर्तगाली लोग वहां लागू कर दिया और 1867 में, तो ये तो आजादी से पहले 1867 का, इसका बात है। आधुनिक समय में सबसे पहले किसने लागू किया? उत्तराखंड ने लागू किया, यूसीसी। वहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, आपका कानून जो होगा वो एक समान होगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या किया था, लागू कर दिया। तो 2024 में कानून बना दिया था उन्होंने, क्योंकि ये राज्यों को क्या दिया है, एक सलाह दिया गया है ना, आर्टिकल 44 बोलता है राज्यों को सलाह देता है कि आप लागू कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप समानता, सबको समान अधिकार दिलाने के लिए आप लागू कर भी सकते हैं। तो ये राज्य मान गया, जो राज्य नहीं मानेगा उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सरकार जो है उस पर कानून बनाना चाहती है। अगर सरकार जो है, सेंट्रल की सरकार कानून बना दिए तो सभी राज्यों को मानना अनिवार्य हो जाएगा, बस यही चीज है, ठीक है। अनुच्छेद 25 बनाम समान नागरिक यूसीसी, जैसा बोले अनुच्छेद 25 बोलता है फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 क्या फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग को स्वतंत्र रूप से हम लोग अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आ जाएगा तो तलाक का जो सिस्टम है, ठीक है, शादी का जो सिस्टम है, उन सब चीजों में क्या होगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक है। इसी कारण से सरकार जो है वो बहुत ज्यादा इसमें वाद विवाद हो रहा है, जिससे क्या होगा, आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र रूप से भारत में, ये फंडामेंटल अधिकार है, स्वतंत्र रूप से आप भारत में रहकर क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यूसीसी कानून वाला आ जाएगा तो क्या होगा, आर्टिकल 25 का ये उल्लंघन टाइप का हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा मान के चलिए मेरा अधिकार है ये चीज, मेरे धर्म में ऐसा चीज होता है, लेकिन आप बोल रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर होगा तो सबके लिए सेम होगा, ठीक है, सबके लिए सेम होगा, तो फिर उनका धर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इसमें बहुत ज्यादा संशोधन करना पड़ेगा, जब आएगा ये सारी चीजें जब आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे जो आर्टिकल है फंडामेंटल वाले, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। तो ये था यूसीसी, सिंपल सा बात है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार ये करना चाहते हैं कि सभी धर्म के जो लोग हैं वो समान प्रकार के कानून, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, गोद को लेकर, विरासत को लेकर, इन 4 चीजों से रिलेटेड सभी प्रकार के जो कानून है अलग अलग है सभी धर्मों में, वो क्या हो जाए, एक हो जाए। इसी कारण से सरकार यूसीसी कानून लाना चाहती है। अभी तक यूसीसी कानून जो है वो संविधान में उसका जिक्र तो है, लेकिन वो सिर्फ एक आपका कर्तव्य बनता है, इस तरीके से है, सलाह टाइप का है, ठीक है, कि सभी राज्य चाहे तो लागू करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करवा सकते, लेकिन जब सेंट्रल की सरकार ये कानून बना देगी तो सभी राज्यों को मजबूरन करनी ही पड़ेगी। और अभी सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है उत्तराखंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बात मान के कि हाँ समानता लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपका यूसीसी अपने राज्य में लागू कर दिया, वहां के सभी लोगों को ये मानना ही पड़ेगा। गोवा में तो बहुत पहले से ही था, उसके अलावा और कहीं पे बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीजें बात हो रही है, ठीक है।
तो अब गलत है सही है जो भी है यही है यूसीसी। आपका इसके बारे में क्या मत है, आप बता सकते हैं कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्म के लोगों के लिए जो कानून है वो सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, क्या है आप थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। बाकी तो चीजें हैं, तो यूसीसी यही है। यूसीसी का बात आर्टिकल नंबर 44 में किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।